कहते हैं संसार में जब जब धर्म डगमगाया है, जब जब मनुष्य की आत्मा पापों की धूल में दबकर रो पड़ी, तब तब परमात्मा ने अपने विशेष दूत इस धरती पर भेजे, जिसकी सांसों में भक्ति हो, जिसके हृदय में करुणा हो और जिसकी वाणी में मंत्रों सी पवित्रता। ऐसे ही एक तेजस्वी भक्त, ऐसे ही एक जीवित संत, ऐसे ही एक दिव्य प्रकाश इस धरा पर अवतरित हुए, संत एकनाथ महाराज, जिन्होंने कहा, संत वह नहीं जो मंदिर में कैद रहे, संत वह है जो समाज को बदल दे और पीड़ित के आंसू पोंछ दे और प्रेम को धर्म बना दे। उनके जीवन में भक्ति थी, ज्ञान था, सेवा थी और था विनम्रता का महासागर। आज हम चलेंगे उस युग में जब महाराष्ट्र की धूल पर भक्ति नाच रही थी, जहां वारकरी परंपरा का सूरज उग रहा था और भक्तों के हृदय में विट्ठल का स्वर गूंजता था। हम चलेंगे पाई पाई पर खर्च हुए जीवन की ओर, वह जीवन जो गरीबी में शुरू हुआ और भक्ति की समृद्धि में अमर हो गया। तो आइए बंद कर दीजिए संसार की हलचल, मन को शांत कर लीजिए और इस दिव्य कथा में डूब जाइए। ये है भक्त एकनाथ की अमर भक्ति गाथा। समय था लगभग 16वीं शताब्दी का। भारत भूमि उस समय भक्ति रस में डूबी हुई थी। हर दिशा में भजन थे, कीर्तन थे, नदी किनारे संतों की मंडलियां गूंजती थी। कहीं नामदेव, कहीं ज्ञानेश्वर, कहीं तुकाराम। उसी पुण्य भूमि महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव प्रतिष्ठानपुर में एक साधारण पर अत्यंत धर्मपरायण दंपति रहते थे, भानुदास और उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी। उनका घर बड़ा नहीं था, धन बहुत नहीं था, पर उनका हृदय आकाश जितना विशाल था। भानुदास स्वयं भी विट्ठल के भक्त थे। उनकी सांसों में हरि नाम था और रुक्मणी माता की गोद सत्संग का मंदिर थी। उनकी एक ही चाहत थी, एक ऐसा बालक मिले जो जीवन को प्रभु भक्ति की रोशनी से भर दे। और फिर एक शुभ संध्या, जब दीपक की लो हवा से हिल रही थी, जब मंदिर में शंख की गूंज थी और घर के द्वार पर भजन के सुर तैर रहे थे, उसी समय जन्म लिया बालक एकनाथ ने। कहते हैं उस रात आसमान कुछ अधिक चमक रहा था, जैसे देवताओं ने दीप जलाकर स्वागत किया हो। गांव में वातावरण बदल गया था। हर कोई कहता यह बालक साधारण नहीं। रुक्मणी माँ ने देखा नवजात के मुख पर ऐसी शांति जैसी योगियों के चेहरों पर होती है। भानुदास ने कान से लगाकर सुना, जैसे बालक की हर श्वास में नाम स्मरण हो, राम कृष्ण हरि हरि विट्ठल। एकनाथ बड़े हुए। उनके खेल खिलौने ना थे, उनका खेल था भजन। उनका खिलौना था विट्ठल का छोटी मूर्ति स्वरूप। जहाँ बच्चे बाहर दौड़ते थे, एकनाथ बैठ जाते मंदिर में। जहाँ बच्चे मिट्टी से घर बनाते थे, एकनाथ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करते। माँ पुकारती, नाथा
खाना ठंडा हो रहा है। और बालक एकनाथ कहता, पहले विट्ठल को अर्पण कर दूं माँ। उनकी आंखों में मासूम भक्ति थी, जिसमें छल नहीं था, दंभ नहीं था, बस प्रेम था, स्वार्थहीन प्रेम। एक रात रुक्मणी माँ ने सपना देखा। उनके घर में स्वयं विट्ठल मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र हमारा है, इसे संसार को मार्ग दिखाना है। सुबह रुक्मणी माँ रो पड़ी। आंसू दुख के नहीं थे, भक्ति के थे। माता बोली, भगवान उसके रक्षक हैं। भानुदास ने संतोष से कहा, हम उसे जन्म देने वाले हैं, पालने वाले विट्ठल हैं। बचपन से ही एकनाथ को वेद उपनिषद संतवाणी सुनने का शौक था। मंदिरों में संत आते, एकनाथ उनके पीछे बैठ जाते। घंटों सुनते, बिना थके बिना हिले। एक संत ने कहा, बालक तुम साधारण नहीं, तुम्हें संसार को प्रेम सिखाना है। तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय पिघलाएंगे। एकनाथ मुस्कुराए, मैं तो बस विट्ठल का दास हूँ। प्रभु के दूतों पर संसार परीक्षा डालता है। एकनाथ के जीवन में भी दुखों का बादल आया। जब वह मात्र 8 वर्ष के थे, माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। गांव रो पड़ा। हर भक्त कह रहा था, यह कैसा विधान है, इतने छोटे संत पर इतनी बड़ी पीड़ा। एकनाथ रोए नहीं। हृदय में टीस थी, पर होठों पर नाम था, विठला तुझी माया। उन्हें सीख मिल गई, संसार क्षणभंगुर है, प्रेम और भक्ति ही सच्ची संपत्ति है। अब एकनाथ अपने चाचा चाची के पास रहे। वे कुलीन थे, पर संत स्वभाव नहीं था। एकनाथ बालक 2.5 रोटी मांगते, घर वाले कहते संयम रखो। वे अधिक बोलते नहीं, बस मंदिर चले जाते। लोग समझे ये बच्चा दुख सह रहा है, पर एकनाथ कहते, जिसके पास विट्ठल है उसे और क्या चाहिए। उनके होठों पर मुस्कान रहती और पैर नदी के घाट की ओर चलते, जहाँ भजन संकीर्तन हरिनाम का अमृत बहता। एकनाथ में भक्ति थी, पर उन्हें मार्गदर्शक चाहिए था। गांव के सभी संतों ने कहा, तुम्हारा गुरु साधारण नहीं होगा, तुम्हारे लिए कोई दिव्य महात्मा है। और वह क्षण आया जब बालक एकनाथ घोड़े पर बैठे एक ज्ञानी वृद्ध को देखे। उनकी आंखों में ब्रह्म ज्ञान था, चेहरे पर करुणा और वाणी में सत्य की ध्वनि। वह थे संत जनार्दन स्वामी। एकनाथ ने उनके चरण पकड़े। गुरुदेव मुझे शरण दीजिए। जनार्दन स्वामी ने बालक को उठाकर छाती से लगाया। नाथा तुम मेरे नहीं, तुम विट्ठल के हो, पर अब से तुम्हारी साधना मेरी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार आरंभ हुआ उस दिव्य आत्मा का शिष्यत्व, जिसने आने वाले समय में आनंद, प्रेम और भक्ति की धारा बहाई, नदी की तरह अविरल। जैसे ही एकनाथ ने जनार्दन स्वामी के चरण पकड़े, उनका जीवन पूर्णतः बदल गया। वह अब सिर्फ एक बालक ना थे, वह एक साधक थे, एक खोजी आत्मा।
जो सत्य की अग्नि में तपने के लिए तैयार थी। प्रतिष्ठानपुर से दूर पहाड़ी के किनारे स्थित जनार्दन स्वामी की गुफा जैसी कुटिया, वहीं आरंभ हुआ एकनाथ का साधना जीवन। कुटिया में धूप, बाहर हवा और भीतर दिव्यता का गहरा मौन। गुरु बोले, नाथा, भगवान को पाने का मार्ग कठिन है। यहाँ नाम भी होगा, ध्यान भी, सेवा भी होगी और तप भी। तुम तैयार हो? बालक ने नत होकर कहा, गुरुदेव, शरीर थक सकता है, मन डगमगा सकता है, पर मेरी आत्मा कभी पीछे नहीं हटेगी। गुरु मुस्कुराए, विट्ठल ने तुम्हें चुना है। दिन बीतते गए। एकनाथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान कर विट्ठल का स्मरण करते और फिर घंटों ध्यान में बैठ जाते। कभी कभी पर्वत की चोटी पर बैठकर बादलों और सूरज के बीच मन को ईश्वर की ओर साधते। कभी नदी किनारे, जहां लहरों की ध्वनि उनके भीतर की मौन साधना को संगीत देती। चुप्पी, ध्यान, भक्ति, साधना, सेवा। उन्हें ज्ञात था, ईश्वर को पाने से पहले खुद को खोना पड़ता है। गुरु ने कई बार परीक्षा ली। एक दिन गुरु ने कहा, नाथा, गांव जाओ, लोगों के घड़े भर दो, उनकी गायें चराओ, धूल झाड़ो, झाड़ू लगाओ। गांव के लोग चकित, ये तो कुलीन परिवार का बालक है। एकनाथ मुस्कुराते, जब विट्ठल का द्वार सबके लिए खुला है तो मैं सेवा से पीछे क्यों रहूं। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा, बालक के हाथों में नम्रता है, आंखों में करुणा है और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। एक वृद्ध बोला, यह बालक संत है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, भक्ति वहीं जीवित होती है जहां प्रेम हो। एकनाथ जब गांव के निचले हिस्सों में पहुंचे, जहां दलित, गरीब, पीड़ित लोग रहते थे, वे उनके साथ बैठते, उनका हाल पूछते और कहते, ईश्वर किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाता, यह सब तो मनुष्य बनाता है। गांव के कुछ लोग विरोध भी करते, ओहो, ब्राह्मण कुल का बालक और इनसे मित्रता। एकनाथ शांत स्वर में बोले, जहां विट्ठल है वही मेरा धर्म है और विट्ठल तो सबके हैं। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि विरोध की जड़ें खुद टूटने लगी। जनार्दन स्वामी केवल गुरु नहीं थे, भक्ति और ज्ञान दोनों के महासागर थे। उन्होंने एकनाथ को वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, योग, संतवाणी, तत्व ज्ञान सब सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान था शास्त्र याद कर लेना ज्ञान नहीं, जीवन में उतार लेना भक्ति है। एकनाथ सीखते, लिखते और मनन करते, ईश्वर शास्त्र में नहीं, ईश्वर हृदय में है। एक बार नदी किनारे एकनाथ ध्यान में थे, तभी एक प्यासा गधा आया। कई लोग उसे पत्थर मार रहे थे। एकनाथ ने उसे बचाया, अपने हाथों से पानी पिलाया। लोग हंसे, संत और गधा, ये कैसा विचित्र प्रेम। एकनाथ मुस्कुराए, जहाँ पीड़ा है वहाँ सेवा है, वहाँ विट्ठल हैं। उसी क्षण गधे ने
आंखों में प्रेम लेकर मानो प्रणाम किया हो। लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये बालक साधारण नहीं। एक रात्रि जब आकाश तारों से भर गया था और शांत वातावरण में मन डूबा हुआ था, एकनाथ ध्यान में बैठ गए। उनके भीतर विट्ठल नाम की धारा बहने लगी। अचानक कुटिया में प्रकाश फैल गया। द्वार पर कोई था, मुकुट, पीतांबर, कमल सी आंखें और पग में नुपुर की झनकार। हाँ, वो विट्ठल थे। मृदु, प्रेमपूर्ण, करुणामयी विट्ठल। विट्ठल बोले, नाथा, आने वाला समय तुम्हारा है। तुम्हें समाज को प्रेम का मार्ग दिखाना है। एकनाथ रो पड़े, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मुझे शक्ति दें कि मैं आपकी भक्ति को सेवा बना सकूं। विट्ठल ने आशीष दिया, तुम्हारी वाणी लोगों के हृदय जगाएगी। तुम्हारे शब्द जीवन बदलने वाले हो जाएंगे। और प्रकाश जैसे आया वैसे ही विलीन हो गया। कुटिया में फिर शांति थी, पर अब वह शांति साधारण नहीं थी। यह प्रकाशित आत्मा का मौन था। वर्षों की साधना पूर्ण हुई। गुरु ने एकनाथ को बुलाया, नाथा, अब तुम्हारी सीख पूरी हुई। अब तुम्हें जन सेवा, प्रेम और ईश्वर भक्ति का दीपक लेकर समाज में लौटना होगा। धर्म पुस्तकों में नहीं, धर्म जनता में है। जाओ और भक्ति का मार्ग जगाओ। एकनाथ चरणों में गिरे, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरा ईश्वर है। और इस तरह एकनाथ समाज में लौटे, ज्ञान, विनम्रता और भक्ति की ज्योति लेकर। गुरु के आदेश पर एकनाथ समाज में लौटे, लेकिन अब वे सिर्फ एक साधारण युवक नहीं थे, वे थे जागृत भक्ति के दीपक। जब एकनाथ प्रतिष्ठानपुर पहुंचे, गांव में चर्चा फैल गई। वह बालक वापस आ गया जो देवों का वंशज लगता है। लोग दौड़े, अश्रु भरे नेत्र, हाथ जोड़कर, नाथा वापस आ गए। हमारा गांव फिर पवित्र हो गया। एकनाथ मुस्कुराए, मैं आपका था, आपका हूँ, आपका रहूंगा। जो ईश्वर के हैं वे सबके हैं। घर में विरासत थी, पर उन्होंने खुद को गृहस्थ संत बनाना चुना। गृहस्थ रहकर भी साधना, यही समाज को सबसे बड़ा संदेश देना था। एकनाथ ने घर के द्वार लोगों के लिए खोल दिए। गरीब, अछूत, भूखे, रोगी सब आते, सब बैठते, सब खाते। कुछ ईर्ष्यालु लोग बोले, ब्राह्मण होकर यह सब क्या? एकनाथ शांत, किसी की जाति नहीं देखता। मैं तो परमात्मा की श्वास में बसे मनुष्यों को देखता हूँ। दुनिया बदलने लगी। युगों युगों में कुछ ग्रंथ जन्मते हैं जो भगवान का नहीं, मानवता का हृदय खोलते हैं। एकनाथी भागवत केवल लेखन नहीं, जीवन का अमृत था। एकनाथ लिखते, कलम रोती, कागज मोक्ष की सीढ़ी बनता। वाणी में ज्ञान नहीं, अनुभव था, सत्य था और करुणा का प्रवाह था। शब्द जैसे अमृत फुहार, मानवता ही धर्म है, प्रेम ही मोक्ष है। एकनाथ तप करते हुए काशी पहुँचे।
वहाँ विद्वानों की सभा थी, अहंकार भी था, ज्ञान का घमंड भी। एक नाथ ने पूछा, सच्चा ब्राह्मण कौन? कई श्लोक, बहुत गर्व। फिर एक नाथ बोले, जो प्रेम करे वही सच्चा ब्राह्मण है। सभा मौन। संत की वाणी ने सिर झुका दिया। काशी में एक नाथ ने एक दलित वृद्ध को देखा। वह करहाता था, लोग उसे तिरस्कार से देखते। एक नाथ ने उसका हाथ पकड़ा। चलिए, गंगा माता आपका इंतजार कर रही है। लोग चिल्लाए, पाप होगा, धर्म बिगड़ेगा। पर एक नाथ बोले, जहाँ मानवता है वही धर्म है। उन्होंने उस वृद्ध को गंगा में स्नान कराया और जैसे ही जल आगे बढ़ा, धारा चमकने लगी। जैसे गंगा माता मुस्कुरा उठी। लोगों की आंखें नम, अहंकार की दीवार ढह गई। एक बार एक नाथ नदी किनारे थे। एक विषधर नाग पास आया। लोग भयभीत हो गए। एक नाथ ने धीरे से कहा, तू भी भगवान का जीव है, भय की जगह प्रेम ले ले। नाग शांत हुआ, सर झुकाकर चला गया। लोग बोले, वह साक्षात करुणा की शक्ति है। इन्हीं की कथा अमर है। एक दुष्ट व्यक्ति ने एक नाथ पर गालियों की वर्षा की। सड़क सड़क चलता और चिल्लाता, यह ढोंगी है, यह झूठा है। एक नाथ शांत चले। हर गाली का उत्तर, धन्यवाद भाई, आपका उपकार, भगवान आपको सुख दे। लोग स्तब्ध रह गए, कैसे सह रहे हो? एक नाथ मुस्कुराए। जो ईश्वर का रस पी चुका, उसे कड़वाहट से क्या डर। उस दुष्ट की आंखें पिघल गई। वह रो पड़ा, मुझे क्षमा करें। एक नाथ ने गले लगाकर कहा, क्षमा मेरे पास नहीं, ईश्वर के पास है, ले लो। वह क्षण इतिहास बन गया। समय आया जब संत का शरीर विश्राम चाहता था, पर आत्मा, वह प्रेम की नदी बनकर बह रही थी। एक सुबह शांत दीपकों की रोशनी, विट्ठल नाम का मधुर गान। एक नाथ बैठे, कमल सा चेहरा, अद्भुत प्रकाश। अब विट्ठल बुला रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे कहा। आंसू बहते, लोग झुकते, नाथा हमें छोड़कर मत जाइए। एक नाथ मुस्कुराए, देह जाती है, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, विट्ठल के नाम की धारा अमर है। उन्होंने आंखें बंद की, विट्ठल स्मरण किया और शरीर शांति में सो गया। नदी, वृक्ष, हवा सब थम गए, मानो ब्रह्मांड ने प्रणाम किया हो। संत चले जाते हैं, पर उनकी वाणी रह जाती है। एक नाथ आज भी कहते हैं, भक्ति मंदिर की दीवारों से नहीं, भूखे के पेट में है, प्यासे के गिलास में है, दलित के सम्मान में है, प्रेम में है, प्रेम में ही भगवान है। अगर कभी जीवन में दुख आए, अहंकार घेर ले, वेदना हो, घृणा हो, बस याद करना, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और एक नाथ की आवाज कानों में गूंजेगी, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति जगाई, प्रेम की ज्योति जलाई, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। इस पवित्र श्रृंखला को आगे सुनते रहिए। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। जय विट्ठल,
जय एकनाथ महाराज। धन्यवाद।